बीते महीनों कतर की तानाशाह सरकार ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन महज 2 महीने के भीतर भारत सरकार ने न सिर्फ कतर की अकड़ को मसल कर रख दिया, बल्कि मौत के मुंह में हाथ डालकर अपने इन पूर्व नौसैनिकों को बाहर भी निकाल ले आई। जी हां, 28 दिसंबर गुरुवार के दिन भारत के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि कतर की अदालत ने इन एक्स मरीन ऑफिसर्स की मौत की सजा को खारिज कर दिया है और भारत सरकार से माफी मांगी है। और यह घटना 2024 लोकसभा चुनाव के बेहद करीब होने की वजह से इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह भारत सरकार ने अपने नेवी ऑफिसर्स की जान बचाई, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करने के साथ कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल पिछले साल अगस्त महीने में कतर सरकार ने वहां की लोकल कंपनी अल दहरा ग्लोबल में काम करने वाले भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को इस इल्जाम में गिरफ्तार किया था कि वो कतर की एक स्पेशल सबमरीन की डिटेल्स इजराइल को लीक कर रहे हैं। लेकिन साथ ही कंपनी के सीईओ को भी अरेस्ट किया गया। दरअसल कतर के मुताबिक ये सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जिसमें इटली की एक टेक्नोलॉजी से ऐसी सबमरीन बनाई जा रही थी जो रेडार की पकड़ में न आए। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस कंपनी का जो सीए था वो कतर का रहने वाला था। उसे तो कतर सरकार ने सिर्फ 2 महीने में बेल दे दी, जबकि उन 8 इंडियन सिटीजन्स को कारावास में रखा गया और उनके परिवार वाले तो छोड़िए, उनसे भारतीय दूतावास के अधिकारियों तक को मिलने नहीं दिया जा रहा था। और ये दोगलापन देखकर भारत समझ गया था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, क्योंकि हमारे नौसैनिकों को बिना किसी सबूत के ही फंसाया जा रहा था। खैर, इसके बाद मार्च महीने में कतर की अदालत में इस केस पर सुनवाई शुरू हुई और 26 अक्टूबर को उन्हें अचानक से फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन जब भारत सरकार उनकी जासूसी के सबूत मांगती है तो कतर चुप रहता है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं थे। इसलिए भारत ने कतर की दूसरी अदालत में फिर से केस की सुनवाई की अपील की थी, जिसे पहले तो कतर मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन फिर भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कतर को अपनी गलती का एहसास हुआ और कोर्ट केस दाखिल किया गया। और अब कतर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। उन्होंने हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा रोक दी है और अब उन्हें कुछ सालों की जेल की सजा सुनाई जाएगी। हालांकि उसमें भी उन्हें सबूत पेश करने होंगे, वरना भारत की सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं। जी हां दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है। ये सियासी मिजाज भले ही विपक्ष को एक मामूली नारा लगे, लेकिन हकीकत में इसका असर न सिर्फ भारत बल्कि 7 समंदर पार भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि 28 दिसंबर को कतर की अदालत में जो हुआ वो न सिर्फ सजाए मौत मिलने वाले बेकसूर नौसैनिकों और उनके परिवार वालों के लिए खुशी की बात है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए भी राहत की खबर है। और यह भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन अल-हमद अल थानी के बीच हुई मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही आया है, जिससे ये बात साबित होती है कि न सिर्फ विदेश मंत्रालय बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सम्मानित नागरिकों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जिसका बेहतरीन परिणाम हम सभी देख रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कतर अदालत के इस फैसले से जुड़ी प्रेस रिलीज में कहा है कि कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा कम करने का फैसला किया है। आगे उन्होंने लिखा है कि दहरा ग्लोबल के इस मामले में आज कतर की अदालत का आदेश आया, जिसमें सजा को कम कर दिया गया है। हालांकि हमें पूरे आदेश का इंतजार है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी सजा पाए नौसैनिकों के परिजनों के साथ अदालत में मौजूद थे। ये खबर सुनने के बाद हर भारतीय के दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि क्या अब इन नौसैनिकों को कोर्ट से रिहाई मिल जाएगी और ये भारत वापस आ पाएंगे? तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने कतर अदालत के गलत फैसले को सीधी तौर पर चुनौती दी थी और उन्हें यह गलत कदम उठाने से रोक भी दिया। ऐसे में कतर अपनी कटी हुई नाक ऊंची दिखाने के चक्कर में इन पूर्व नौसैनिकों को कुछ साल के जेल की सजा तो जरूर दे सकता है। मगर यहाँ बेहतरीन बात यह है कि साल 2015 में भारत और कतर के बीच एक समझौता किया गया था, जिसमें दोनों देशों के बीच सजा काट रहे कैदियों की अदला बदली की सहमति बनी थी। यानी कि कतर की जेल में कैद इन अफसरों को अपनी सजा का शेष हिस्सा भारत में काटने के लिए यहाँ लाया जाएगा, ताकि वे अपने परिजनों के निकट रह सके और उनका सामाजिक पुनर्वास संभव हो सके। इसी तरह इसके बदले में भारत में सजा काट रहे कतर के कैदियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा और इस अदला बदली की प्रक्रिया में हमारे नौसैनिक भारत वापस आ सकते हैं और यहाँ की जेल में अच्छे बर्ताव से उनकी सजा भी आसानी से कम हो सकती है। इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने इन नौसैनिकों को न सिर्फ सजाए मौत से बचाया बल्कि इन्हें पूरी तरह से आज़ादी दिलाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया है, जो वाकई काबिले तारीफ है।
दोस्तों आपको बता दें कि भारत के साथ दुनिया भर के कई देशों में यही कानून होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक गुनाह साबित ना हो तब तक आरोपी निर्दोष रहता है। लेकिन कतर की अदालत ने बिना ठोस सबूतों के सिर्फ शक की बिना पर भारत के इन सम्मानित नागरिकों को फांसी की सजा दे दी थी, जबकि उस कंपनी के मालिक को बेल दे दी थी। आपको बता दें, जो कि सरासर गलत था। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ने जिस तरह इन नौसैनिकों की डेथ पेनल्टी हटवाई है, उसी तरह इनकी बेगुनाही साबित करने में भी कामयाबी उन्हें मिलेगी। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी उदय भास्कर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कतर की ओर से सजा कम करने का फैसला भारत के कूटनीति प्रयासों की वजह से ही हुआ है। अब आप सोचें कि भारत ने किस तरह हवा में उड़ रहे कतर के पर खतर दिए थे। तो आपको बता दें कि शुरुआत में तो भारत ने कतर से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब कतर सुनने को तैयार नहीं हुआ तो भारत सरकार ने कतर से दोस्ती तोड़ने की दिशा में कदम उठाए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपने एलएनजी गैस की जरूरत का 54% हिस्सा कतर से खरीदता है। अब ये तो भारत की उदारता है कि हम जिसके सर पर हाथ रखते हैं उस पर पैसों की बारिश कर देते हैं, लेकिन कतर ये समझ बैठा था कि गैस देकर वो हम पर एहसान कर रहा है। लेकिन भारत ने फिर जो कदम उठाए वो देखकर पूरी दुनिया समझ गई कि कौन किस पर एहसान कर रहा है। दरअसल भारतीय नौसैनिकों की सजा मिलने के अगले हफ्ते ही भारत ने अफ्रीका के मोजाम्बिक और अपने खुद के एलएनजी प्लांट लगाने की परियोजना की रफ्तार तेज कर दी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां हम कतर से सालाना 11 मिलियन टन एलएनजी गैस खरीदते हैं, वहीं इस प्लांट की क्षमता इससे भी ज्यादा यानी कि 13 मिलियन टन होने वाली है। वहीं भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात की कंपनी के साथ 1.2 मिलियन टन और फ्रांसी कंपनी टोटल एनर्जी के साथ 0.8 मिलियन टन सालाना एलएनजी गैस खरीदने की डील साइन की थी। इसके अलावा रूसी कंपनी गैज़प्रोम भी भारत को सालाना 2.85 मिलियन टन गैस देती थी, लेकिन रशिया यूक्रेन जंग के दौरान ये सप्लाई रुक गई थी और हमने कतर से एक्स्ट्रा गैस खरीदना शुरू किया था। लेकिन कतर की बेईमानी देखकर भारत सरकार ने एकदम से गैज़प्रोम से सप्लाई शुरू करवा दी और कतर को एक्स्ट्रा ऑर्डर देना भी बंद कर दिया। वहीं रूस को कच्चे तेल का भी बड़ा ऑर्डर देकर प्रति बैरल $10 का डिस्काउंट ले लिया, जिससे भारतीय रिफाइनरी कंपनीज ने कतर से महंगा क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने क्रूड ऑयल रिफाइनरी से ज्यादा एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस निकालना शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल हर उस जगह पर हो सकता है जहां एलएनजी गैस इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पिछले कुछ महीने से भारत सरकार ने रेगिस्तानी अरबी देशों को चावल और गेहूं दोनों देना बंद कर दिया है। कुल मिलाकर भारत ने कतर को अपनी शक्ति की एक छोटी सी झलक दिखाई और कतर कांप उठा और उसे दोस्तों की पीठ पर खंजर घोंपने की अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि वो बेकसूरों को सजा तो दे सकता है लेकिन अपने लाखों टन एलएनजी गैस के गुब्बारे बनाकर हवा में तो नहीं उड़ा सकता। इसलिए कतर की अपील अदालत ने केस में फिर से सुनवाई करने की भारत सरकार की अपील को कबूल किया और सुनवाई के दौरान जरूरी सबूत न होने की वजह से भारत के इन पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा माफ कर दी। हालांकि इस केस में आगे की सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन अब डेथ पेनल्टी से छुटकारा मिलने पर भारत सरकार ने चैन की सांस ले ली है। तो दोस्तों, डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। साथ ही ऐसी ही दिल खुश कर देने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।